नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अंचल के दो अलग अलग जगहों पर नदी और तालाब में डूबने से हुई 2 किशोर की मौत, पसरा मातम। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से हुई लड़की अपहरण मामले में संलिप्त युवक को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। बिस्फी थाना व पतौना ओपी पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। बाबूबरी थाना की पुलिस ने खरकबनी गांव के खनुआ टोल से देसी कट्टा के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मधवापुर के बलवा में किसान पाठशाला का हुआ आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने बताए खेती और पशुपालन के तरीके। मधुबनी SC/ST थाना पुलिस ने जीतन राम मांझी की जीभ काटकर लाने वाले 11 लाख इनाम मामले में गजेंद्र झा के घर चिपकाया इश्तेहार। शहर के वॉटसन मध्य विद्यालय में बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई की हुई बैठक। मधेपुर प्रखंड के राधिकापुर व बनगांव टोला के 37 विस्थापित परिवारों के बीच जनाधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने राहत किट का किया वितरण। मधुबनी के DM अरविंद कुमार वर्मा ने की स्वीकृति प्रदान। मधुबनी शहर में 2 स्थानों पर होगी ओपन जिम की व्यवस्था। रहिका थाना पुलिस ने 214 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मारुति सुजुकी व 3 बाइक जब्त। कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण जयनगर में कई दर्जनों जगह पुल पुलिया क्षतिग्रस्त। आज तक नहीं हो सका मरम्मत। हरलाखी के अभिनव को मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा किया गया वाइस चांसलर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित। मधेपुर प्रखंड के खरीक गांव में जलजमाव की समस्या पर पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। मधुबनी नगर में इस्कॉन भक्तों द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। और मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से बैठक कर की समीक्षा। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर तालाब व नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों के गांव में मातम पसरा हुआ है। जहां पहली घटना चहुटा गांव के थुमहानी नदी में हुई, जहां मृतक मवेशी को धो रहा था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बरहुलिया गांव के तालाब में शौच के दौरान डूबने से हो गई। बेनीपट्टी अंचल के 2 अलग जगहों पर नदी और तालाब में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। पहली घटना रविवार की 9 बजे के आसपास की चहुटा गांव की और दूसरी घटना अरेर थाना के बरहुलिया गांव की रविवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चहुटा गांव स्थित थुमहानी नदी में मवेशी धोने के दौरान डूबने से किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी अंचल के त्योंत पंचायत के चहुटा गांव के वार्ड 8 निवासी W यादव के पुत्र 13 वर्षीय देव शंकर यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे मवेशी को लेकर गांव से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा स्थित बधार की ओर गया था,
जहां से थुम्हानी नदी गुजरती है और लगातार हुए बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि मृतक मवेशी को धोने के लिए मवेशी के साथ नदी में गया, जहां से वह गहरे पानी में जा डूबा। मृतक को डूबते देख नदी के आसपास खड़े बच्चों ने दौड़ते हुए उसके घर पहुंचकर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जहां सूचना मिलते ही गांव से करीब 2 दर्जन की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर नदी में ढूंढने लगे, तो 1 घंटे के प्रयास के बाद नदी से शव को बरामद किया जा सका। मृतक का शव घर पर पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक 9वीं कक्षा का छात्र था और 3 बहन और 2 भाई समेत अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि सह पैक्स अध्यक्ष विवेक राय ने मृतक के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त की और घटना की जानकारी सीओ व बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। उधर घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। मृतक की मां सुनीता देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर अरेर थाना के बरहुलिया गांव स्थित तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बरहुलिया गांव निवासी शंकर साह के 11 वर्षीय पुत्र गोपाल साह के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक शौच के लिए तालाब के समीप गया था, जहां पांव फिसल जाने से वह गहरे पानी में जा डूबा, जिससे उसकी मौत हो गई। तालाब के आसपास खेल रहे बच्चों ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जहां से स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से निकालकर लाया गया। घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई, जहां अरेर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। उधर घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। मृतक की मां ममता देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस बाबत पूछे जाने पर सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने कहा कि घटना दुखद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मवेशी के लिए बाद में गया था चराने के लिए, मवेशी धोने के लिए नदी में गया ना, इसी कारण की डूब गया। अच्छा, डेथ कर गया जी? मर गया है जी, मर गया है। अच्छा, क्या नाम था बच्चा का? देवशंकर यादव। पिताजी का नाम? श्री डब्ल्यू यादव। अच्छा, कितने नंबर वार्ड में उसका घर था? 8 नंबर वार्ड में। कब गया था बच्चा मवेशी चराने के लिए? लगभग 8:30 बजे। तो मवेशी जब चराने गया तो फिर नदी में क्यों चला गया? मवेशी धोने तब गया था ना उसको, तो उसको रोकने के टाइम में जो गया तो उसी कारण बह गया उसको, उसी में डूब गया। जी। आप लोग को कैसे पता चला? ग्रामीण को बाद में से एक बच्चा है कहने के लिए। अच्छा, करीब 2 किलोमीटर पश्चिम है गाँव से। क्या कहा बच्चा? बच्चा कहा जो देवशंकर डब्ल्यू के बेटा डूब गया है। अच्छा, तो हम लोग जब तक गए हैं ना तो ढूंढे हैं, करीब 15-20 लोग इसमें गए हुए नदी में। कौन सा नदी हो? ये यहाँ थुम्हानी नदी बोलता है। नदी है। कितना देर में फिर मिला आपको ढूंढने पर? लगभग 1 घंटा के बाद मिला है। 1 घंटा बाद जी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करता है, किसान है। किसान। अभी जो है सो इस घटना के संबंध में आप ग्रामीण स्तर से पदाधिकारी सबको सूचना दी है? मुखिया सबको सूचना दी है? सूचना मिला है। कोई लोग आए थे यहाँ पे? प्रशासन यहाँ नहीं आया हुआ था, मुखिया जी आया हुआ था। अच्छा, सब चला गया पोस्टमार्टम में? जी, पोस्टमार्टम में गया था। बच्चा कितना भाई बहन है? जी, बच्चा मृतक जो 5 भाई बहन है। उसमें सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था, सबसे छोटा था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 15 वर्षीय लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में संलिप्त एक युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। हड़ाकी थाना क्षेत्र के एक गांव से हुई लड़की अपहरण में सहयोग करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक की पहचान सिसौनी गांव निवासी कमल कुमार कर्ण के रूप में किया गया है। अपहृत नाबालिग लड़की की परिजनों ने बताया कि वह युवक अपने बाइक पर बैठाकर लड़की को ले गया। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत दनौली गांव निवासी दीपू मंडल को मुख्य आरोपी बनाते हुए परिजनों का आरोप है कि युवक अपने रिश्तेदार सुखवासी गांव निवासी सोनू मंडल के यहां रह रहा था। इसी क्रम में सिसौनी गांव निवासी कमल कुमार कर्ण के सहयोग से अपहरण कर लिया गया। इस मामले को लेकर जब कुछ ग्रामीणों के साथ शिकायत करने गए तो सोनू मंडल, मिट्ठू मंडल, रूबी देवी सभी ने मिलकर गाली गलौज किया।
इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सुपुर्द आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। एक लाइन में हमको जवाब दीजिए, कोई लड़की खड़ी है, हमको लिफ्ट देगा, हम उठा लेंगे उसको, खाना देना है। क्या है मामला सर? सुखवासी गांव का एक घटना है कि कमल कुमार कर्ण ने सिसोनी का हमारे गांव में आया, 2-4 चक्कर लगा रहा था और उसके बाद वो लड़की को बाइक पे बिठा के ले जाके कहाँ न कहाँ रख दिया और उसके बाद हम लोग आज उसको सब देखे हैं तो फिर पकड़े हैं। उसको पूछे हैं कि लड़की को कहाँ रखे, तो बता रहा था कि हम ले गए लेकिन हम बासोपट्टी में रखे, लेकिन वो कहाँ रखा हमको नहीं पता। तो उसके बाद हम लोग थाना को फ़ोन किए हैं, तो आए हैं तो उसको फिर पकड़ के ले गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हमारा लड़की कहाँ से ला के देना चाहिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी थाना व पतौना ओपी की पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों शराबियों की पहचान कर ली गई है, जिसकी मेडिकल जांच के बाद पुष्टि होने पर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर बिस्फी थाना एवं पतौना ओपी पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 शराब पियक्कड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया है। संध्या गश्ती के दौरान बिस्फी पुलिस ने रघौली गांव निवासी अनिल कुमार मंडल को शराब के नशे में गिरफ्तार कर थाना लाई, जिसे मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में काफी मात्रा में अल्कोहल पाया गया, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया गया है। वहीं पतौना ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान मधुपुर गांव से 2 शराब पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि दोनों शराबियों की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी संजय महतो व विधिलेश महतो के रूप में की गई है। दोनों शराबियों को मेडिकल जांचोपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत को भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबही थाना क्षेत्र के खरकबनी गांव के खनवा टोल के समीप एक अपराधी को हाथ में देसी कट्टा लिए घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गुप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान की जा चुकी है, जिसके पास से एक देसी कट्टा व एक मोबाइल बरामद हुआ। साथ ही उसके पास हथियार का कोई वैध कागजात नहीं था। उसे आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाबूबही थाना क्षेत्र से देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए पीसीआई रविंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार की 8 बजे शाम में गुप्त सूचना मिली कि एक युवक खरकबनी गांव के खनुआ टोल के पास लदन वाली में हथियार लेकर घूम रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वह स्थान पर पहुंचकर पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर दबोचा गया। तलाशी लेने पर गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा व एक मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक के पास हथियार का कोई वैध कागजात नहीं था। गिरफ्तार युवक की पहचान स्थानीय थाना के बेला पंचायत के बेला नवटोली गांव के विजय सिंह के 20 वर्षीय पुत्र राम उद्गार सिंह के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। इस मौके पर एएसआई विजय पासवान, ग्रामीण पुलिस जयंत गिरी, राजेश कुमार, शिव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बाबूबही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलवा में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खेती के नए तकनीक के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने बताते हुए उन्हें जागरूक किया। बलवा में किसान पाठशाला का आयोजन कर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए खेती और पशुपालन के लिए किसानों को जागरूक किया। अपनी रोचक प्रस्तुति से महिला और पुरुष कलाकारों की टीम ने कृषकों को वैज्ञानिक खेती और पशुपालन के तौर तरीके बताए। खेती में कृषि यंत्र का व्यवहार और पशुपालन से जैविक खाद व दूध उत्पादन विषय पर कार्यक्रम में कलाकारों ने फोकस किया। धान के बीज की सरकारी स्तर पर उपलब्धता और कम लागत पर अधिक मुनाफा विषय की जानकारी विशेषज्ञों ने लोगों को दी। पशुओं के साथ उनके गर्भस्थ बच्चों की देखरेख और जन्म के बाद उसके लालन पालन विषय पर कृषि विभाग के जानकारों ने विस्तार से बताया। खेती और पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध बताकर जानकारों ने पशुपालकों को जैविक खाद से हरित क्रांति लाने की अपील की। बीटीएम अनिल कुमार, एटीएम रणधीर कुमार सिंह, किसान सलाहकार जयप्रकाश भारती, गुड्डू कुमार, विनय कुमार समेत कई ने कार्यक्रम में शिरकत की। पानी
का धुआं घुटा गया। पानी लाओ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जीतन राम मांझी की जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसका ऐलान करने वाले हिंदुस्तान मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र झा की गिरफ्तारी को लेकर SC/ST थाना उनकी तलाश कर रही है और इस बयान के बाद से वह फरार है। मधुबनी SC/ST थाना ने उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया है, साथ ही डुगडुगी बजाते हुए आदेश दिया है कि वह अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे, अन्यथा कुर्की की जाएगी। जीतन राम मांझी के जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम मामले में SC/ST थाना मधुबनी पुलिस ने कांड में फरार चल रहे राजनगर थाना के कैथाही के गजेंद्र झा के घर पर विधिवत इश्तेहार चिपकाया। गौरतलब है कि वादी संतोष कुमार मांझी के द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया था कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अपमानित और गाली देते हुए दलित नेता के उत्पीड़न की भावना को ठेस पहुंचाने तथा आरोपी द्वारा गाली गलौज करते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर उनके द्वारा कहा गया था कि जो जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, जो कि जनता को उकसाकर जातीय हिंसा व दंगा करवाने वाली बात है। इससे दलितों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है तथा यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और मानसिक प्रताड़ना है। वादी द्वारा दिए गए आवेदन पर SC/ST थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार के द्वारा धारा 500, धारा 501, धारा 504 व धारा 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त गजेंद्र झा अब तक फरार चल रहे थे और इनके विरुद्ध न्यायालय के आदेशानुसार इनके घर इश्तेहार चिपकाया गया तथा डुगडुगी बजाकर यह आदेश दिया गया कि अगर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जल्द ही उनके घर की कुर्की कर ली जाएगी। मौके पर उपस्थित SC/ST के थानाध्यक्ष कुणाल कुमार व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। अब मधुबनी में भी 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेम्स प्राइवेट ITI में नामांकन जारी है। 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व 2 वर्षीय फीटर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्र पाएंगे नैतिक शिक्षा व अनुशासन के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा। शिक्षण के अंतिम सत्र में 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा, भारत सरकार के द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नौकरी पाने हेतु मौका। जेम्स प्राइवेट ITI, पूर्व कोतवाली चौक, दोमंठा पोस्ट, भौआरा, मधुबनी। मधुबनी शहर के वॉटसन मध्य विद्यालय के परिसर में बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी की एक बैठक हुई, जिसमें कई अप्रशिक्षित शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान अप्रशिक्षित शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मस्कूर आलम ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी की एक बैठक शहर के विद्यालय वाटसन मध्य विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें मधुबनी जिले के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों ने भाग लिया। अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मधुबनी मशकूर आलम का वेतन भुगतान के उपलक्ष्य में भव्य स्वागत किया गया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मधुबनी के प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मशकूर आलम ने कहा कि दिसंबर 2021 से प्रदेश के अप्रशिक्षित शिक्षकों के वाजिब हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक बिहार भर के अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा मुक्त की कार्रवाई पर रोक न लग जाए, उनका वेतन भुगतान न हो जाए और सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित न करा दिया जाए, तब तक वह यह आंदोलन करते रहेंगे। मैं मशकूर आलम बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश प्रवक्ता सह जिलाध्यक्ष मधुबनी। आज मधुबनी जिला के अप्रशिक्षित शिक्षकों की बैठक, अति आवश्यक बैठक वाटसन मध्य विद्यालय में की। शिक्षकों के आग्रह की वजह से हमने एक बैठक किया। शिक्षकों, आप समझ रहे होंगे कि हम दिसंबर 2021 से अप्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने पटक की धरती पर आंदोलन किया था और हमने कहा था कि जब तक शिक्षकों को अपने विद्यालय पूर्ण रूप से न बना दूं और उनका वेतन भुगतान न करा दूं तो मैं चुप से नहीं बैठा। और यही हुआ। हम लोगों ने जो कोर्ट की लड़ाई थी उसको जीता और हमारे शिक्षकों को पूरे बिहार में, आज मधुबनी जिला ही नहीं पूरे बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ। मैं इसके लिए अपने अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके चला। और यह आज का जो बैठक है मध्य विद्यालय में वो सम्मान समारोह का था। मधुबनी के अप्रशिक्षित शिक्षकों का भी वेतन भुगतान हुआ। उन्होंने सोचा कि हम प्रदेश प्रवक्ता का सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए आज ये बैठाई गई और इसी वजह से हमारा सम्मान किया गया। मैं अप्रशिक्षित शिक्षकों को कहना चाहता हूँ कि आपका जो वेतन भुगतान के अलावा जो एरियर बचा हुआ है मैं उसका भी भुगतान विदिन एक सप्ताह के अंदर करा दूंगा। और जब तक आपको पूर्ण रूप से विद्यालय में न बैठा दूं और जब तक आप सही, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी हमारी बाकी है कि हमारे शिक्षक जो है अभी भी अप्रशिक्षित है। उनको 15,000 रुपये महीना, 15-16 हज़ार रुपये महीना अभी भी उनको हानि हो रहा है। वेतन कम मिल रहा है। जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उनको वेतन जो है जो प्रशिक्षित का वेतन है उनको मिलेगा। तो यह लड़ाई अभी बाकी है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक दिन सरकार को विवश कर देंगे और उनको पूरा परीक्षा लेनी होगी जिससे हम अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो पाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत अंतर्गत राधिकापुर व बनगांव टोला के 37 विस्थापित परिवारों के बीच राहत किट का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस राहत किट का वितरण जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने किया। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत अंतर्गत राधिकापुर व बनगांव टोला के 37 विस्थापित परिवारों के बीच जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने राहत किट का वितरण किया। कोसी के 2 तटबंधों के बीच अवस्थित महादलित परिवार का राधिकापुर व बनगांव टोला से करीब 3 दर्जन परिवार पलायन कर चुके हैं। बाकी जो बचे हैं उन पर भी कोसी का कहर जारी है। वैसे तो कोसी नदी में तूफान थम गया है, मगर बस्ती में कटाव हो रही है। डेन न्यूज ने इस खबर को विस्तार से दिखाया था। इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासनिक महकमा से लेकर राजनीतिक गलियारे तक खलबली मच गई और हालचाल पूछने वालों की कतार लग गई। सभी लोग सरकार से इस बस्ती को बचाने व विस्थापित परिवार के लिए 2 डिसमिल जमीन दिलाने की कागजी खानापूर्ति में लग गए, जो ढाक के 3 पात साबित हुआ। अब तक किसी को न 2 गज जमीन मिला, न ही पेट भरने के लिए 2 वक्त की सामग्री। वहीं खबर देखने के बाद जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव को तरस आया। फिर उन्होंने बेघर लोगों के लिए 20 किलो चावल, चाय पत्ती, चीनी, दिया सलाई, सरसों तेल, सभी सामान्य रसद पावर बोट पर रखकर कोसी की दंश झेल रहे महादलित परिवार के बीच मसीहा बनकर पहुंच गए। वहीं भूख से तड़प रहे लोगों को जब यह सामान मिला तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस अवसर पर सत्यनारायण यादव, अरुण विश्वकर्मा, प्रभाष यादव, राम बालक यादव, महिला जिला उपाध्यक्ष संजू मेहता समेत कई लोग मौजूद थे।
मल्लू सदा मल्लू भैया जी मल्लू सदा आइए। अब आप चले आइए ना। मल्लू सदा है। अब जो भी हो मल्लू सदा के नाम पे वो ले रही है। मुन्नी लाल सदा है। मुन्नी लाल सदा है। तो रुकाल रो फोटो में शंकर सदाय ई जे मीडिया वाला आयला एते भेले तब ने नेताजी एले हमरा चिन्है छियै ना सब शंकर सदाय ठीठर सदा है संग्राम यहाँ। नेताजी को याद कीजिए, हमको नहीं उनको याद करना है। शंकर सदाय लल के चलो ठीठर सदाय ठीठर सदाय। नमस्कार, मैं सुभाष यादव, जिला उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। कल हम लोग बकवा पंचायत के राधिकापुर गांव गए थे, जहां भारी कटाव से लोगों को बड़ी क्षति हुई है। हम लोग जो संभव हो सका आर्थिक मदद उनको किए, राशन की जो सामग्री होती है वो हमने दिया और उनको हर संभव सहायता की उम्मीद दिलाई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी शहर के 2 जगहों पर ओपन जिम की व्यवस्था करने की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि विद्यापति पार्क और वॉटसन +2 उच्च विद्यालय स्कूल परिसर में इस जिम के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से इसकी व्यवस्था के प्रति जिम स्थल के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड विभाग से की गई है। मधुबनी शहर में 2 स्थानों पर ओपन जिम की व्यवस्था होगी। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से इसकी व्यवस्था के प्रति जिम स्थल 5 लाख रुपए की डिमांड विभाग से किया गया है। विद्यापति पार्क और वॉटसन +2 उच्च विद्यालय स्कूल परिसर में इस जिम के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके लिए विभाग से राशि डिमांड किया गया है। वर्तमान में शहर में सार्वजनिक रूप से एक भी पार्क अथवा मैदान नहीं है जहां ओपन जिम की व्यवस्था हो। साथ ही इसके नहीं रहने के कारण खासकर युवाओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। साथ ही विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए वार्म अप सहित अन्य बातों के लिए भारी फजीहत झेलना पड़ता है। जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी इस तरह की सुविधा शहर में न होना चर्चा का विषय बना हुआ था, जबकि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय होने के बाद भी लंबे समय से वहां के नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है। ओपन जिम में seated chest press double, chest cum seated puller, parallel bar and leg riser stand, double leg press, horizontal chain up bar, art rotation ring stand, multi-purpose monkey climber, cycling stand, double seated puller, knee and hip riser, front back press stand with weight, cross walker trainer व seat up board double व अन्य खेल सामग्रियों को लगाया जाएगा। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के अन्य संसाधन के लिए खेल समिति की सहमति अनिवार्य रूप से ली जाएगी। इनकी ओर से अनुमोदन मिलने के बाद ही अन्य संसाधनों की खरीद की जा सकेगी। गरीब गुरबा अधिकार मंच ने विद्यापति पार्क की बदहाली को दूर करने और उसके बेहतर रखरखाव के लिए दायित्व सौंपने का आग्रह डीएम से किया है। मंच को इसके रखरखाव करने की जिम्मेवारी देने का आग्रह करते हुए शनिवार को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि पार्क अनुपयोगी बना हुआ है, हर स्थान पर कचरे का अंबार है, झाड़ झंखार उगाया है और यह हमेशा बंद ही रहता है। मंच ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इसे साफ सुंदर बनाया जाना जरूरी बताया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तस्करों के साथ शराब बरामद की। इस दौरान खपरपुरा गांव के घरभू साह के कैंपस से 214 लीटर शराब बरामद किए गए और 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मौके से 3 तस्कर
फरार हो गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में शराब के लिए प्रयुक्त होने वाले एक मारुति सुजुकी कार व 3 अपाची बाइक भी जब्त की गई है। रेका पुलिस ने खपरपुरा गांव के ग्रभू साह के कैंपस से एक कार, 3 बाइक के साथ कुल 214 लीटर के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सूरज सहनी साकीन सोटगांव थाना हरलाखी, हेमराज कुमार साकीन थाना बासोपट्टी के रूप में पहचान की गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 शराब तस्कर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। रेका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़ी खेप बसौली पंचायत के खपरपुरा गांव में गर्भू साह के यहां लाया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु एसआई नंद कुमार, एसआई राहुल कुमार व अन्य सशस्त्र बल मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला व नेपाल राष्ट्र के अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इन दिनों कमला नदी के जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद जयनगर थाना क्षेत्र के अकौन्हा समेत कई गांवों में भयंकर आपदा आई थी व पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए थे। वर्ष 2022 में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है, लेकिन वर्ष 2019 के बाद से अब तक इन पुल पुलिया का कोई मरम्मती ना तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा और ना ही विभाग के द्वारा कराया गया है। बीते साल सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण कमला पुल के अलावे शाखा नहर के दर्जनों जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों को जल संसाधन विभाग के द्वारा मरम्मती कराई गई, लेकिन आज भी ऐसा गांव है जहां जल संसाधन विभाग ने क्षतिग्रस्त तटबंध पर काम चलाऊ कार्य कर दिया, जो वर्षों के बाद भी किसी काम का नहीं है। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 12 अकौन्हा गांव भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव होने के कारण सरकारी तंत्र उस गांव का सुधि नहीं ले रहे हैं, जिस कारण बरसात के दिनों के अलावे आम दिनों में गांव के लोगों को आवागमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वर्ष 19 के प्रलयकारी बाढ़ के कारण अकौन्हा गांव स्थित 2 जगहों पर तटबंध टूट गया था। विभाग ने क्षतिग्रस्त तटबंधों को मरम्मती कार्य कराने स्थल गया, लेकिन नेपाली सशस्त्र बलों के द्वारा पूर्व के तटबंध स्थल नो मैंस लैंड पर होने के कारण कार्य पर रोक लगा दिया, जिस कारण तटबंध का निर्माण पूर्व जैसा नहीं हो सका। क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती काम चलाऊ और चौड़ाई कम होने के कारण अकौन्हा गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बरसात में बाढ़ से पूर्व एक बार फिर गांव के लोगों को खतरा का एहसास हो रहा है। ग्रामीण समाज सेवी मोतीलाल यादव का कहना है कि जल संसाधन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा अधूरा तटबंध का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती की मांग की है। उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ये सड़क नहीं बन पाई है। और आमतौर पे यहाँ शादी ब्याह या फिर कोई फंक्शन होता है तो बहुत समस्या होता है। और आज भी गांव में किसी को बीमार या कोई तबीयत खराब हो तो खाट के सहारे से जाना पड़ता है। यहाँ पे केवल 3 फीट का रोड है, वो भी मिट्टी का है और बहुत समस्या है। सरकार उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोगों ने कई बार लिखित रूप पे प्रशासन को दिया भी है, तो उस पर कोई असर नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उस पर कुछ कार्रवाई करे ताकि हम लोग को दिक्कत न हो। देखिए, ये पूरे गाँव का 5 आबादी है। वार्ड नंबर 13 है, ये 14 है। दोनों का कनेक्टिविटी टूटा हुआ है और दोनों जगह के लोग परेशान हैं, क्योंकि प्रखंड से उसका जो आना जाना है वो टूट चुका है। और जब से बारिश हो रहा है तब से तो और समस्या भरा हुआ है। बाढ़ की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है? हाँ, हमेशा बाढ़ का समस्या। अभी फिलहाल बांध बन रही है, लेकिन सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने के लिए। क्या नाम हो गया? धर्मेंद्र कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी के लाल ने एक बार फिर उपलब्धि हासिल की है। हरलाखी प्रखंड के सुखवासी गांव निवासी एक साधारण किसान रामअचल ठाकुर के छोटे पुत्र अभिनव कुमार ने न सिर्फ जिला का बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि हरलाखी के अभिनव को मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा वाइस चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मधुबनी के लाल ने एक बार फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने जिला बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। दरअसल मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सुखवासी गांव निवासी एक साधारण किसान सह समाज सेवी रामअचल ठाकुर के छोटे सुपुत्र अभिनव कुमार को मुंबई स्थित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा वाइस चांसलर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि अभिनव को यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश एवं MNLU मुंबई के कुलाधिपति न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के हाथों यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में दिया गया। अभिनव की इस उपलब्धि से उनके परिजनों सहित ग्रामवासी एवं क्षेत्र के लोग भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभिनव के परिजनों ने बताया कि अभिनव कुमार वर्तमान में लॉ में JRF स्कॉलर के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत है। यह भी बताया गया है कि बीते 28 जून को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भी अभिनव को आमंत्रित किया गया था।
उनकी उपलब्धि से माता पिता व पूरे परिवार समेत पंचायत के मुखिया यदुवीर साहब व सरपंच रामशंकर ठाकुर समेत अन्य लोगों ने अभिनव के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सारा समाज और जिला का नाम रोशन किया है मेरे लाल। To begin with, the Vice Chancellor's Gold Medal for LLM 2015 batch goes to Mr. Abhinav Kumar. Please come on the stage to receive the medal and degree. I request other students of LLM 2000 batch to come forth and receive degree in the following order. Utkarsh Ravi. जी, आपके जो सुपुत्र हैं उनको जो अभिनव जी हैं उनको महाराष्ट्र में न्यायाधीश के हाथों सम्मानित किया गया है जानकारी में आपको? हाँ जी, वो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के द्वारा वहाँ वाइस चांसलर साहब के उपस्थिति में उनको गोल्ड मेडल से, चूँकि अपने बैच के टीम के वो टॉपर स्टूडेंट थे, मास्टर ऑफ लॉ में उनको टॉपर किए थे उसी यूनिवर्सिटी से, उसी के उपलक्ष्य में उनको यह प्राइज जो है सो दिया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग अपने को आज धन्य महसूस कर रहे हैं कि इस साधारण हम किसान परिवार से और बचपन से उस लड़का को पोसे पाले, ज्ञान निकेतन से वो 10वीं किया और निरंकारी पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट किया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कटक से वो 5 इयर्स कोर्स लॉ किया और फिर मास्टर ऑफ लॉ LMM वहाँ महाराष्ट्र मुंबई यूनिवर्सिटी से किया और आज वो इस एक झोपड़ी का लाल वहाँ तक पहुँच गया है। इसे हम सारे परिवार, सारे समाज, सारे हमारे इलाके के हरलाखी प्रखंड मधुबनी जिला के जितने भी शुभेच्छु हैं सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए आपका परिचय। जी, आपका परिचय? परिचय अपन नाम। परिचय मेरा नाम हुआ राम अचल ठाकुर। मैं बचपन से ही समाज सेवी हूँ। आज भी महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित कॉन्वोकेशन में भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा मुझे वाइस चांसलर गोल्ड मेडल के द्वारा महाराष्ट्र जुडिशियल एकेडमी में सम्मानित किया गया। साथ ही वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की माननीय न्यायाधीश BB नागरत्ना, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता सहित कई सारे जजेस की मौजूदगी में कई सारे गुरुजनों और तमाम हमारे दोस्तों के बीच में हमें यह सम्मान मिला। यह सम्मान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी यात्रा मधुबनी के एक छोटे से गांव से शुरू हुई है और मिथिला वासियों के लिए यह गर्व की बात है और मेरे परिवार के लिए भी यह गर्व की बात है, मेरे समाज के लिए यह गर्व की बात है कि और एक छोटे से गांव से हम लोग निकल करके आते हैं और यह सम्मान मिला। तो सभी संदेश जितने भी घर परिवार से अपने शुभेच्छुओं का जो संदेश आ रहा है, मैं सबका आभारी हूं और अपने युवा साथियों के लिए यही संदेश है मेरा कि हम जब कठिन परिश्रम करते हैं तो हमारा संघर्ष जो है वो कम हो जाता है। भले ही संघर्ष कितने भी हों बट वो संघर्ष का मुकाम जरूर मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवारजन, मेरे ग्रामवासियों तथा जितने भी हमारे शुभेच्छु हैं सबों ने हमेशा मदद किया है, साथ दिया है और उसी का नतीजा है कि यह सम्मान से हमें सम्मानित होने का गौरव मिला और यह हमारे परिवार के साथ साथ मिथिलावासियों के लिए भी एक अनुभूति का क्षण है। तो मैं सभी का आभारी हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के खरीक गांव में जल जमाव की समस्या पर पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। आवेदन पत्र पर संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी ने इस दिशा में जांच करने का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही त्वरित इस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दी जाएगी।
मधेपुर प्रखंड के खड़ीक गांव में जलजमाव की समस्या पर पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। रहुआ संग्राम पंचायत के खरीक गांव होकर प्रधानमंत्री वाली पक्की सड़क महपतिया पंचायत के मेहसा टोला तक गई है, जो महपतिया, द्वालख, नकटा, सोनवर्षा, बड़ियरवा, बेली टोल करीब 50,000 आबादी का मुख्य रास्ता है, जिस रास्ते को देखने के बाद पता नहीं चलेगा कि यह आम रास्ता है या झील होकर लोग आ जा रहे हैं। सालों साल इस पक्की सड़क पर 2 से 3 फीट पानी लगा रहता है, जिस कारण इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को बड़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्षों से इस परेशानी से जूझ रहे लोगों की तकलीफ को पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने समझा और गांव वालों को इस संबंध में बात करी कि दोनों तरफ से नाला निर्माण की जगह दे, जिससे सड़क पर आने वाले पानी को रोका जा सके, जिसको ग्रामीणों ने समझा और इसके लिए तैयार हो गए। तब जाकर जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया। जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वाधान में शहर से पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा ने पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मधुबनी नगर में इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वाधान में शहर से पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शनिवार को निकाली गई। यह रथ यात्रा शहर के मिथिला वाटिका संकट मोचन कॉलोनी से निकलकर मुरली मनोहर मंदिर, बाबू साहेब चौक, शंकर चौक, स्टेशन चौक, थाना चौक होते हुए पुनः मिथिला वाटिका पहुंची। जब भगवान जगन्नाथ की यह रथ शहर का भ्रमण कर रहा, तब जगन्नाथ भक्तों की ओर से झूम झूम कर किए जा रहे कीर्तन भजन से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में लीन हो गया था। वहीं जगन्नाथ रथोत्सव के अवसर पर 27 जून से 1 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की कथा का शहरवासी आनंद ले रहे थे। कथावाचक वृंदावन से पधारे परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज की ओर से कथा का श्रवण कर रहे जगन्नाथ भक्त का कथा समापन के दौरान आंखें नम हो गई। कई महिला श्रद्धालु तो इस कदर इसमें लीन थी कि मानो जैसे उनका सारा संसार इसी में समाहित हो। शहर में पहली बार रथ यात्रा निकालने को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। सुबह से ही शहर के जगन्नाथ भक्त रथोत्सव में भाग लेने मिथिला वाटिका पहुंच रहे थे। गौरतलब है कि इस भव्य रथ यात्रा महोत्सव में कई राज्यों से आए सैकड़ों इस्कॉन भक्त ने भाग लेकर वातावरण को दिव्यता प्रदान कर दिया था। मधुर हरिनाम संकीर्तन, भावमय नृत्य, विपुल प्रसाद वितरण इस उत्सव के मुख्य आकर्षण था। जगन्नाथ रथोत्सव का शहर में कैसे सफल भ्रमण कराया जाए, इसको लेकर शहर की अनीता झा, सुभाष झा, कैलाश भारद्वाज, आशीष बुबना, विजय झा, भोला, सरोज मिश्रा, माधव कुमार, जगदीश, गोपाल, सम्मोहन कृष्ण, ब्रह्मानंद, संतोष, गोपाल, रघु रामदास, लीला पुरुषोत्तम दास, राजू कुमार राज सहित अन्य लोग लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय के कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से मधुबनी जिला के विभागीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। इसके साथ ही उन्होंने 24 घंटे तटबंध की निगरानी करने व नदियों के जलस्तर पर नजर रखने का कड़ा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखे व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखे। उन्होंने कहा कि तटबंधों में कहीं भी रिसाव, कटाव, सीपेज, पाइपिंग दिखे तो जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 222576 या जल संसाधन विभाग के टोल फ्री नंबर 18
100 34 56 145 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि बाढ़ से सुरक्षा में अधिक से अधिक जन सहभागिता प्राप्त की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहें। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय में प्रभावित लोग अन्य सुरक्षित जगहों की ओर गमन करते हैं। ऐसे में जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। राशि की उपलब्धता नहीं होने पर उसकी मांग करने, सैटेलाइट फोन, लाइफ जैकेट व मोटर बोट की नियमित रूप से चेक करने, साथ ही कई प्रकार के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सिविल सर्जन सुनील कुमार